राम राम। ये हमारा अगाध बोध का तीसरा भाग है। हमने दूसरे भाग में देखा कि वह जो सत्य स्वरूप है, सत्स्वरूप का मतलब जिसका स्वरूप सत्य का है, जो कभी नासत नहीं है, जो कभी मिटता नहीं है, जो सदैव रहता है, जिसका त्रिकाल में अभाव नहीं है, जो निजनाम, जिसका वह नाम है, उसका वह स्वयं का नाम है, और वो क्या है तो केवल पद है। केवल वह सिर्फ पद है। वहां पर जाने वाला हर व्यक्ति वहां का पदाधिकारी है। तो उस पद में मिले हुए जो संत है, वे संत ही इस सृष्टि में वहां के सिंबल है। इस चीज को समझना है हमको। अब होता कैसे है कि जब ऐसे व्यक्ति हमसे मिलते हैं, सत्स्वरूप के ज्ञानी विज्ञानी मिलते हैं, तो सामने वाले लोग जो है वह उसको मनुष्य समझ लेते हैं। जैसे गुरु ने बताया, ये सब मेरी काया देखे, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई, ऐसी खबर किसी को नाही, बिछड़त रे वेताई। क्योंकि जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, शक्ति है, गणेश जी है, हनुमान जी है, इनका जो है कहीं वर्णन है, लेकिन जो रोम रोम में है उसका वर्णन कैसे बताओगे? जो सर्वव्यापी है उसका वर्णन कैसे बताओगे? और इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ज्ञानी सर्व भरम में भूला, सो मुझ नाय पिछाणे, उलटी करे निंद्या जग माही, निरणो छाणन आणे। जगत के जो ज्ञानी है निर्णय नहीं करते, वह निर्णय नहीं ले सकते हैं कि गुरु महाराज क्या बताना चाह रहे हैं। जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, वही परमात्मा इन संतों के रोम रोम में व्याप्त है। ऐसा जब उनको कहते हैं तो इस बात का यह ज्ञानी जो है, यह ज्ञानी इस बात का निर्णय नहीं ले सकते। उल्टी करे जगत में निंदा। आजकल जो हम मोबाइल देखते हैं ना, एक सुंदर उसमें ये आता है, कोई पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जावे है। सिंपल विषय है, जब भी नारायण मिलेगा, नारायण का मतलब विष्णु नहीं, नर का नारायण हो जो कहते हैं, आत्मा का परमात्मा बन जाता है। आत्मा में परमात्मा है, इसलिए वह परमात्मा बन जाता है। जब भी कभी परमात्मा हमको मिलेगा, इसी फॉर्म में मिलेगा, नरदेही के फॉर्म में मिलेगा। अगर कोई कहता है कि वह परमात्मा सहस्त्र भुजा धारण करके आया है, उस परमात्मा का रूप ऐसा है वैसा है, तो समझना वह होण काल है। क्या है वह? होण काल है। सहस्त्र भुजाधर साहेब आवे,
तो ही मेरा मन नहीं रीझे। क्या कहते गुरु महाराज? क्योंकि सहस्त्र भुजा धारण करना ये क्या है? यह चमत्कार है। क्या है ये? चमत्कार है। चमत्कार, चमत्कार। और केवल में कोई चमत्कार नहीं होता। चमत्कार माया में होते हैं। और इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानी सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाणे। यहां के जो ज्ञानी है, ये सारे के सारे जो है ब्रह्म में भूले हैं। वे परमात्मा को पहचानते नहीं हैं। हा? उल्टी करे निंदा जुगमाई, उल्टी जगत में निंदा करते हैं। निर्णो छानन आने। संतों ने बड़ा ही सुंदर कहा है, जे वो एक न जानिया, सो जाना क्या हो। जे वो एक न जानिया, सो जाना क्या हो। एक ते सब होत है, सब ते कन हो। परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। देव तीन है, तीन, ब्रह्मा विष्णु महादेव। और देवता जो है वह 33 करोड़ है। कितने? 33 करोड़ देवता है। जे वो एक न जानिया, सो जाना क्या हो। एक ते सब होत है, सब ते कन हो। सिंपल बात है, सिंपल बात है। उस एक से ही सारा पसारा है। परात्परी परमात्मा अमर पर विश्नाशी, उसकी इच्छा से प्रधान पुरुष हुआ, वही निरंजन कहलाया, वहीं से ओंकार हुआ। जो सृष्टि रचना में हमने देखा है, आप सृष्टि रचना देख लो, होता कैसे है। यहाँ के जो ज्ञानी है, ज्ञानी, ये ज्ञानी हमारा रॉन्ग नंबर लगा देते हैं, रॉन्ग नंबर। अब ये रॉन्ग नंबर कैसे? आप लोगों ने सुना होगा। कहते हैं कि सारी जो भक्तियां है, सारी भक्तियां जो है वह उस एक परमात्मा में जाकर मिलती है, उस एक परमात्मा को जाकर मिलती है। और उदाहरण बता दें कि सारी नदियां जो है समुद्र में जाकर मिलती है। ये हमको बताते हैं, ज्ञान बताते हैं। आप इस मार्ग से जा रहे हो, आप उस मार्ग से जा रहे हो, मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, आप इस रास्ते से जा रहे हो। सभी के सभी मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? उसी एक परमात्मा को जाकर मिलेंगे। कुछ वचन कटु होंगे, लेकिन ध्यान रखना, ऐसा कभी हुआ है कि जो एकदम सज्जन है वो भी परमात्मा को मिल गया, और एक है रात दिन नीच कर्म नीच कृत्य कर रहा है, वो भी उस परमात्मा में जाकर मिलेगा? ऐसा होगा क्या? हाँ, लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं, परमात्मा को क्यों पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो शिव की भक्ति करने वाला कैलाश में क्यों पहुंचता, कैलाश में क्यों जाता? अगर सभी जगह एक ही जगह जाते, सभी भक्तियां अगर एक जगह जाती, तो विष्णु की भक्ति करने वाला वैकुंठ में क्यों जाता, वैकुंठ में क्यों जाता? अगर सभी भक्तियां एक ही रहती, सभी भक्तियां एक जगह जाती, तो शक्ति की भक्ति करने वाला शक्ति लोक में क्यों जाता? नीच कर्म करने वाला नरक में क्यों जाता? तो क्या नीच कर्म करने वाला भी वही जाएगा और भक्ति करने वाला वही जाएगा? ये जो हमको ज्ञान पढ़ाते हैं, ये ज्ञानी हैं। ज्ञानी सबे भरम में भूला, ये सब रॉन्ग नंबर है, इतना पक्का ध्यान में रखना।
गुरु महाराज कहते हैं कि जो इसको जान रहा है, हमने देखा आगे बहस्त न देखी किसने, आगे बहस्त न देखी किसने, काना सुनियो बखाने हो। अरे इस एक को जानने वाले जो है लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में ना होए, और अरबा खरबा माए मिले एक या दो है, ऐसे बिरले होते हैं वो। अगर सभी लोग अगर उस परमात्मा को जान लेते, सभी परम मोक्ष में चले जाते। यहां पर तो दिन ब दिन आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब उस एक को जो जान रहे हैं वो एक यह परमात्मा नहीं है, वह होड़काल पार ब्रह्म है, होड़काल पार ब्रह्म। सारे जो जीव है इस होड़काल में जाते हैं। जब महाप्रभु इसको ईश्वर भी कहते हैं, इसको ईश्वर भी कहते हैं, और इसको काल भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। जब यह सृष्टि रचना करता है तब यह ईश्वर कहलाता है, और जब महाप्रलय करता है तब काल कहलाता है। इस ज्ञान को समझना पड़ता है। किसको? ज्ञानियों को समझना पड़ता है। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं ज्ञाने सबे भरम में भूला, से मुझ नाय पिछाणे, उलटी करे निंद्या जगमाई, निरणो छाणन आणे। इनको ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान होता तो ऐसी बातें नहीं करते। गुरु महाराज आगे और समझाते हैं। क्या समझाते हैं? वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। अब ये गुरु महाराज समझाता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, पार ब्रह्म लग सोई। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ज्ञानी ध्यानी और लोई। लोई का मतलब लोग। इन सब में बुद्धि है। यहाँ के ज्ञानियों में, ध्यानियों में, लोगों में बुद्धि है, लेकिन कहां तक है? पार ब्रह्म लग सोई। इस होणकाल पार ब्रह्म तक की बुद्धि है। लेकिन वह जो सत्स्वरूप जिसका त्रिकाल में भाव नहीं है, उसको कोई एकाध बिरला जानता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? कि जैसे यहां पर उदाहरण मैं बताऊं आपको, उदाहरण बताता हूं। तांबा है तांबा, पीतल है पीतल, लोहा है लोहा, सोना है सोना, और हीरा है हीरा। है? बात को समझो। तांबे को पहचानने वाले कई है, पीतल को जानने वाले कई है, लोहे को जानने वाले कई है, सोने को जानने वाले भी आपको यहां मिल जाएंगे। लेकिन जो हीरा है हीरा, इस हीरे को जानने वाले कितने हैं? सिर्फ जोहरी है जोहरी। इसी प्रकार से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। लोगों की बुद्धि वेद तक है, वेद। हाँ, लोगों की बुद्धि भेद तक है। इतना ही नहीं तो पार ब्रह्म तक है, पार ब्रह्म तक। वेद
ब्रह्मा से आए, नारद ने गाए, व्यास जी ने जगत में लाए। वेदों की जानकारी बहुत लोगों को है। भेद की जानकारी बहुत सारे लोगों को है। शिव ने लाया, मच्छिंद्रनाथ जी ने आगे बढ़ाया। वेद इतना ही नहीं, जो पूरब के रास्ते से पहुंच रहे हैं, पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं, पार ब्रह्म तक। सोहम जाप अजप्पा जप के 10वें द्वार लग जावे, गुरु महाराज कहते हैं। लोगों में यहां तक की बुद्धि है, लेकिन वह जो सत्य स्वरूप है, वह जो परमात्मा है, वह जो ईश्वर है, वह जो मालिक है, वह जो साहिब है, उसको कोई नहीं जानता। इसका कारण क्या? गुरु महाराज एक जगह तो गुरु महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं, वेद भेद की करनिया करे अनंत जुग माय, तो नहीं पहुंचा मुख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया बीत मोख नहीं पहुंचा कोई, सुख रामदास राह चालता नगर नावे का। अनंत जन्मों से देखिए, यह है सत्स्वरूप, यह सत्य स्वरूप है, यह परमात्मा का देश है, यह सत्स्वरूप परमात्मा का देश है। दूसरा जो है, यह काल का देश है, इसको होण काल कहते हैं, काल। तीसरा जो देश है वह माया का देश है, जिसको जीव ब्रह्म का देश कहते हैं, जीव ब्रह्म का देश। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, अनंत युगों से जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, पुराण पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, मंदिर में क्या नहीं कर रहे, हम सब कुछ कर रहे हैं। और ये सारी करनियां कहाँ से कर रहे हैं? वेद भेद की करनियां करे अनंत जुग माय, तो नहीं पहुंचा मुख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो होई। ये बातें तो सभी हम कर रहे हैं, ये करनियां कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको परमात्मा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसको पहचानते ही नहीं है। कई करनियां कर रहे हैं, वेदों में बताई करनियां कर रहे हैं, भेद की कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो हुई। कोई एकाध बंदा वहां से आया होगा और वो हमको बता रहा है कि वह सत्स्वरूप कैसा है, वह परमात्मा कैसा है। लेकिन जब वह व्यक्ति हमको बताने लगता है, जब गुरु महाराज थे, गुरु महाराज ने लिखा एक जगह पर कि जो जो संत मांड में आया, जीव का उद्धार करने के लिए जो जो संत में आए, तो लोगों ने निंदा की, चढ़ना पड़ा ना कोई, गुरु महाराज कहते हैं। इस विषय को समझना है, ये अगाध बोध है। जब ये चीजें हमको समझ जाएगी, तब हमको सत्स्वरूप परमात्मा क्या है वह समझेगा। क्योंकि जगत की जो बुद्धि है ज्ञानियों की कैसी है? वेद भेद लग बुध है सब में। इतना ही नहीं, होणकाल पार निराकार की भक्ति करके यहां से पार ब्रह्म तक भी पहुंच जाते हैं। पार ब्रह्म लगब हुई, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन सत्य स्वरूप परमात्मा को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। ना तो यहाँ के ज्ञानी जानते हैं, ना तो यहाँ के ध्यानी जानते हैं, और ना तो यहाँ के लोग जानते हैं। ज्ञानी ध्यानी लोई, लोई का मतलब लोग। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं, ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई,
सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, सो इण आगे होई। अब गुरु महाराज एक एक बात जो है स्पष्ट करते जा रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? ये जितने भी यहां पर साध सिधान है, ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई। साध का मतलब जितने भी साधु होके गए, जैसे सुखदेव मुनि हो गए, दत्तात्रेय हो गए, जैसे नारद हो गए, सनकादिक हो गए, ब्रह्मा के 4 पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये जितने भी साधु हो गए और जितने भी सिद्ध हो गए, मच्छिंद्रनाथ है, गोरक्षनाथ है, कपिल मुनि है, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए, वो इन आगे होई। देखो यहां पर ज्ञानी ध्यानियों की कोई कमी नहीं है, साध सिद्धों की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन वे जिस चीज को जानते हैं वे इस होणकाल पार ब्रह्म को जानते हैं, पार ब्रह्म को जानते हैं, वो सत्स्वरूप को नहीं जानते। गुरु महाराज एक जगह बड़ा सुंदर बताते हैं, बांधा आनंद ब्रह्म या सुइयागे रे, बांधा आनंद ब्रह्म या सुइयागे, वासु एक अजेहन आयो, वासु एक अजेहन आयो, ना अब आयर जागे रे, बांधा आनंद ब्रह्म या सुइयागे। जिसको ये ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ब्रह्म करके गा रहे हैं वो है ये होणकाल पार ब्रह्म, और आनंद ब्रह्म जो है उसके आगे है। गुरु महाराज यही समझाते हैं। ब्रह्म कितने हैं? देखिए यह जीव ब्रह्म एक हो गया, एक यह चिदानंद ब्रह्म हो गया, चिदानंद ब्रह्म हो गया, एक शिव ब्रह्म हो गया, एक पार ब्रह्म हो गया, और एक आनंद ब्रह्म। ये 5 ब्रह्म है। जगत के जो ज्ञानी ध्यानी हैं पार ब्रह्म तक जानते हैं, लेकिन आनंद ब्रह्म को कोई नहीं जानता। यह जीव ब्रह्म का मतलब क्या है? यह हमारा हंस है, यह हंस है हमारा। जीव ब्रह्म क्या है? तो हंस है। यह पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म यह काल है, पार ब्रह्म यह काल है। और यह सत्स्वरूप क्या है? तो यह परमात्मा है, यह है परमात्मा, यह परमात्मा है, यह जो है यह काल है, और ये जो है यह हमारा हंस है, हंस। इस चीज को समझना पड़ता है, ये अगाध बोध है। लोग इस होण काल को ईश्वर समझते हैं, लेकिन ये करता है, करता। ये कौन है? ये करतार है। गुरु महाराज बड़ा सुंदर सुंदर तरीके से समझाते हैं। होण काल वो चेतन मन है, या की अंचा शक्ति, इन सब मिल ये कियो पसारो, आहोण काल की भक्ति रे, बांधा आनंद ब्रह्म या सुइयागे। बात को समझो, ज्ञान को समझो। यह जो पसारा है, यह जो पसारा है, यह किसका है? इस होणकाल का पसारा है। यह जो होणकाल और इसकी अंशा शक्ति,
इन्होंने यह सारा पसारा किया है। 3 लोक, यह 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म, उसके 13 लोक, ये पसारा किसका है? इस होणकाल का है? गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो आनंद पद जो है, यह जो आनंद ब्रह्म जो है, इसमें उत्पत्ति नहीं है। गाठ पटोले का उदाहरण दिया गुरु महाराज ने, गाठ पटोले का उदाहरण कैसे? जैसे गन्ना होता है, गन्ना, हाँ, इसको थोड़ा मिटाते हैं, ये समझ गए आप लोगों को? हाँ? ये देखो, ये है गन्ना, ये गन्ना है, गन्ना, ये गन्ना है। गन्ने का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें रस है, इसमें रस है, उत्पत्ति इसमें नहीं है। उत्पत्ति कहाँ है? ये जो गांठ है, गांठ है, यहां से उत्पत्ति है, यहां से उत्पत्ति है। गांठ पोटलो कहा हुआ है, गुरु महाराज कहते हैं। हा? गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो आनंद ब्रह्म जो है, ये कैसा है? ये गुरु समझो इसको। और ये होणकाल कैसा है? ये होणकाल जगत के जैसा है। होणकाल को और आनंद ब्रह्म को जिस दिन समझ लोगे, उस दिन यह अगाध बोध जो है आपको सहज में समझ जाएगा। हा? आनंद ब्रह्म सम, आनंद ब्रह्म गुरु सम कहिए, होण काल जगत होई। यो राम किसन सो हर जन हित का, राम किसन सो हर जन हित का, मूढ़ न जाने कोई रे बादा, आनंद ब्रह्म या सुयागी। यहां से जो अवतारा है, जो रामचंद्र आया, रामचंद्र, हाँ, यहां से जो अवतार आया है कृष्ण, कृष्ण, गुरु महाराज कहते हैं ये होणकाल से ही आए हुए हैं। जितने भी अवतार आए यहां पर, 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, ये अपना नहीं होई, ये तो अपने करणी भोगे, सुख दुख पावे दोई। गुरु ज्ञान को समझना है। गुरु महाराज ये कहते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोई न आगे होई। यह जो सत्स्वरूप आनंद पद जो है, यह इसके आगे है। गुरु महाराज कहते हैं, हाँ, यह साध सिद्धा का जो ज्ञान है, इस ज्ञान से वह आनंद पद आगे है। गुरु महाराज समझाते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं गुरु महाराज, नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करने सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाणे। गुरु महाराज के शब्दों को जब हम सुनते हैं, जब उसके ऊपर हम विचार करते हैं, कितनी गहराई है, कितनी गहराई है, कितनी डेप्थ है। ये जो ज्ञानी है, ये जो ज्ञानी है, देखो गुरु महाराज क्या समझाना चाहते हैं। ये विषय समझ में आया आपको? ये परमात्मा, ये काली हंस। गुरु महाराज समझाते हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञान को भाई, ये जो साध है जो है,
यह जो सिद्ध जो है सिद्ध, इनके ज्ञान को दोष है ही नहीं। नहीं दोष ज्ञान को भाई। साधु सिद्धों ने जो वर्णन किया है, उनके वर्णन किए हुए ज्ञान को कोई दोष है ही नहीं, क्योंकि ये साध और सिद्ध जो है ये कुदरत कला क्या है ये जानते ही नहीं है। नहीं दोष ज्ञान को भाई, कुदरत कला न जाने, करणी सकल जगत का बंधन, करणी सकल जगत का बंधन, ताकू ताण बखाणे। नहीं दोष ज्ञान को भाई। पता नहीं ये कितनी गहराई है इस ज्ञान में, किस प्रकार से गुरु महाराज बताते हैं कि अरे भैया तुम जिनसे मिल रहे हो ये उनका दोष नहीं है, तुमको यहां पर जो ज्ञानी ध्यानी मिल रहे हैं ये उनका दोष नहीं है, तुम्हारा भी दोष नहीं है। कैसे नहीं है? अरे ये जो साध सिद्ध है इनका जो ज्ञान है, इनका ज्ञान कहां तक है? इनका तो पार ब्रह्म तक का है। जो कुदरत कला है, जो सत्य कला है, जो नाम कला है, वो ये जानते ही नहीं, तो उनको दोष देके कैसा फायदा है? लेकिन ये जो साध सिद्ध जो है ये क्या करते हैं? ये संसार का बंधन जानते हैं, करणी सकल जगत का बंधन। ये क्या कर रहे हैं? ये करनी बताते हैं। ये आपको क्या क्या बताते हैं? ये सारे बंधन में यानी घोड़ काल में रुकने वाली जितनी भी चीजें हैं ये सबका वर्णन करके आपको बताएंगे। है? जैसे हमने देखा कि वेद भेद की करणियां करे अनंत जुगमाए, है? वेद की करणी बता रहे हैं, भेद की करणी बता रहे हैं। हाँ, यहां पर ये जो जितनी भी बातें बताएंगे ये इसी प्रकार से बातें बताते हैं और इनका ये दोष नहीं है, गुरु महाराज कहते हैं। क्यों नहीं है? इसको भी गुरु महाराज आगे स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जाए बंधन दिया, सत वैराग्य बिना नहीं टूटे, सत वैराग्य बिना नहीं टूटे, बहु विध गाढ़ा किया। गुरु महाराज के शब्दों को समझो कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जाए बंधन दिया। ये लोग जो जानते हैं, साध सिद्ध जो जानते हैं, उनका ज्ञान जो है घोड़ काल तक ही है। और ये जिनको जानते हैं, किसको जानते हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनको ही जानते हैं। इनके परे की बात वे नहीं जानते। और वो जानते हैं, इसीलिए ये करने की बात यहां पर बताते हैं। अगर वे कुदरत कला को जानते तो वो बात आप लोगों के सामने रखते। तो ये कुदरत कला की बात कैसी है, ये लोग किस प्रकार से नहीं जानते। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव, इनका ये बंधन कैसा है, ये जो सारी बातें हैं हम अगले चौथे भाग में इसको हम लेंगे। तब तक के लिए वाणी जी को हम विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।